नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेडियम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, बहुत अच्छे से आउटलाइन बनाइएगा ताकि हिंदी बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। रेडी, स्टार्ट। बेरोजगारी की समस्या को जटिल बनाने में वर्तमान शैक्षिक ढांचे की संरचनात्मक कमियां कम उत्तरदायी नहीं हैं। स्वतंत्र भारत ने जिस शैक्षणिक व्यवस्था को अपनाया वह औपनिवेशिक हितों के अनुरूप निर्धारित की गई थी। होना यह चाहिए था कि शुरुआती दिनों में ही शिक्षा प्रणाली को स्वदेशी आवश्यकताओं के हिसाब से निर्मित किया जाता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ नहीं। शिक्षा प्रसार के अत्यधिक उत्साह में हमने शिक्षा के प्रारूप, उद्देश्य और गुणवत्ता के बारे में ध्यान नहीं दिया। मानव शक्ति के नियोजन के आधार पर इसके उद्देश्यों को पुनर्परिभाषित नहीं किया गया। परिणामतः आज करोड़ों युवा रोजगार की तलाश में धक्के खा रहे हैं। यह सत्य है कि आज भारत में साक्षरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसी के समानांतर शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। वस्तुतः शिक्षित श्रम शक्ति और रोजगार के अवसरों में यह असंतुलन स्वाभाविक था, क्योंकि अर्थव्यवस्था द्वारा रोजगार प्रदान करने की क्षमता की तुलना में उच्च शिक्षा में 3 गुनी वृद्धि हुई है। यथार्थ में अब तक भारतीय शिक्षा नीति निर्धारक जन साक्षरता और उच्च शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं की सही परख ही विकसित नहीं कर पाए हैं। अब थोड़ा ग्रामीण अंचलों में बेरोजगारी की स्थिति और आयाम पर दृष्टि डालते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और गुप्त बेरोजगारी अधिक मिलती है। अब समय आ गया है कि भारतीय योजनाकारों को शिक्षा व्यय को इस रूप में समझना होगा कि यह तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य निवेश है। इतना ही नहीं, आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए एक असरदार शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर महत्व दिया गया हो, भारत की विशाल युवा आबादी के सशक्तिकरण में सहायक होगा। साथ ही उसके माध्यम से दीर्घावधि के लिए अस्थायी उच्च आर्थिक समृद्धि की ठोस नींव रखी जा सकेगी। इस मामले में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए लागत की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 20 मार्च 2015 को अपनी मंजूरी प्रदान की थी। यह युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रमुख योजना है, जिसके तहत परिष्कृत पाठ्यक्रम, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित प्रशिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के तहत देश के लाखों युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके माध्यम से परामर्श सहायता कार्यक्रम के तहत उन प्रशिक्षुओं की मदद की जा रही है
जिन्होंने अपना कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया और नौकरी की तलाश में हैं। इस प्रकार यह योजना बेरोजगारी निवारण में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। धन्यवाद।